आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम के फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम में कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पास जिनमें से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे कि बफर सॉल्यूशन या फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इनसे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। या फिर जब हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो उनकी जो पीएच होती है वो कैसे चेंज करती है, ऐसे जनरल टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पीएच एट इक्विवेलेंस पॉइंट during the titration of 0.1 molar 25 ml acetic acid with 0.05 molar NaOH solution। यानी कि हमारे पास दो सॉल्यूशन थे, एक तो हमारे पास था एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, एक हमारे पास था NaOH सॉल्यूशन। एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन थी 0.1 मोलर और इसका वॉल्यूम था 25 ml। NaOH की कॉन्सेंट्रेशन थी 0.05 मोलर। ठीक है, अब हमें बताना है कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे जब हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं, जब हमने दोनों को मिक्स किया तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी। अब इक्विवेलेंस पॉइंट का क्या मतलब है? इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब है कि इक्विवेलेंस पॉइंट जब हमारे पास आएगा ना टाइट्रेशन पे, उस टाइम पे जो दोनों के मोल्स होंगे, यानी कि जो एसिड के मोल्स होंगे और जो बेस के मोल्स होंगे वो दोनों इक्वल होंगे, उसी को ही हम लोग इक्विवेलेंस पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं एसिटिक एसिड की NaOH के साथ। अब एसिटिक एसिड का हमें कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, उसका वॉल्यूम गिवन है, NaOH का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, उसका वॉल्यूम नहीं पता हमें कि हमने कितना वॉल्यूम लिया है ना। अब देखो टोटल हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए इसका वॉल्यूम पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये पता लगाएंगे कि वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना हमारे पास रिक्वायर्ड होगा इक्विवेलेंस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट तो हमें पता है जहाँ पे मोल सेम है। अब मोल्स पता लगाने के लिए मोलारिटी के साथ साथ वॉल्यूम भी तो जरूरी है ना। तो देखो, अब इक्विवेलेंस पॉइंट पे एसिड के लिए अगर मैं मान लूँ मोल्स कितने हैं N1V1 और बेस के लिए कितने हैं N2V2। एसिड के लिए मैंने मान लिए N1V1 और इसके लिए मैंने मान लिए N2V2। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे ये जो दोनों मोल्स होंगे, इनके जो मोल्स होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, तो अब हमें N1 पता है 0.1 या फिर M1V1 इज इक्वल टू M2V2 ले लो, क्योंकि हमें मोलारिटी गिवन है। ठीक है, मोलारिटी गिवन है, उसके अलावा ये एक H प्लस और एक OH माइनस आयन देते हैं, तो N मोलारिटी और नॉर्मेलिटी ऑलमोस्ट सेम ही हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास ये कितनी है 0.1 और वॉल्यूम कितना है 25 ml और इसकी हमें मोलारिटी गिवन है 0.05, इसका वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 0.05। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास 50 ml। अब हमारे पास इक्विवेलेंस पॉइंट पे एसिड का अमाउंट भी पता है, उसकी कंसंट्रेशन पता है, उसका वॉल्यूम पता है, ऐसे ही NaOH पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन पता है, उसका वॉल्यूम पता है। ठीक है, अब देखो, अब देखते हैं कि रिएक्शन किस तरीके से होगी। तो CH3COOH प्लस NaOH, जब ये दोनों इक्वली रिएक्ट कर जाएंगे, इनका अमाउंट हमारे पास सेम है, तो ये क्या बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे CH3COO माइनस, क्योंकि इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब दोनों के मोल्स तो सेम ही है, यानी कि ये तो खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास सॉल्यूशन में बचेगा क्या, ये सॉल्ट बनेगा। और जब भी सॉल्ट का सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है तो उसके बाद वहां पे क्या होती है, वहां पे होती है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, है ना। इसकी हाइड्रोलिसिस होगी और इसकी हाइड्रोलिसिस की वजह से ही हमारे पास जो सॉल्यूशन होगी उसकी हम पीएच निकाल लेंगे। अब देखो ये सॉल्ट कैसा है, ये सॉल्ट है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। अब जब भी वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है ना। अब बेसिक होने की वजह से यानी कि इसकी जो पीएच आएगी वो ग्रेटर देन 7 आएगी। ठीक है, अब एक बार अपने ऑप्शंस में चेक करो। अब सब जगह ही पीएच ग्रेटर देन 7 दे रखी है तो आप लोग नहीं बता सकते, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो एक ऑप्शन ग्रेटर देन 7 पीएच का दे देगा, बाकी लेस देन 7 का दे देगा। तो आप सिंपली वैसे ही देख के पता लगा लोगे कि जो ग्रेटर देन 7 वाला है वही हमारा आंसर है, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे नहीं गिवन तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब सॉल्ट की, किसी भी सॉल्ट की पीएच निकालने के लिए जो इस तरीके का सॉल्ट होता है उसकी पीएच का फॉर्मूला भी आप लोगों को पता होगा, वो होता है हाफ इंटू pKw प्लस pKa प्लस log C। ठीक है, अब pKw कितना होता है, वो होता है 17, pK होता है माइनस log Ka। अब Ka कितना गिवन है 1.8 × -5, तो जब आप नेगेटिव लॉगरिथम निकालोगे Ka का तो वो आ जाएगा 4.74।
ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन कितनी है हमारे पास इसकी कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी तो निकालनी पड़ेगी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या हो जाएगी, जितने एसिड के मिलीमोल्स है डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। मतलब हम क्या करेंगे, जितने एसिड के मिलीमोल्स है डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ये कितने हैं 0.1 इंटू 25, 0.1 इंटू 25 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कितना है 50 प्लस 75, 50 प्लस 25 टोटल हो जाएगा 75, क्योंकि 50 ml हम लोगों ने 25 ml हम लोगों ने एसिड लिया है और 50 ml बेस लिया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, तो यहाँ से हमारे पास आ गया कॉन्सेंट्रेशन आ गई 0.0000333, इस तरीके से 0.1 डिवाइड बाई 3 आएगी, तो वो हो जाएगी 0.0333, ठीक है। अब देखो, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट भी आ गई, पीके क्या आया था हमारे पास 4.74, लॉग ऑफ 0.0333, तो पीएच की वैल्यू बस यहाँ से हमें सॉल्व करना है और कैलकुलेट करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पीएच आ जाएगी 8.63, तो हमारा आंसर हो जाएगा, देखते हैं एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें हमें पहले ये पता लगाना है कि हमारे पास सॉल्ट बन रहा है और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन पता लगानी है, फिर डायरेक्टली सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला यूज करना है और देन हम लोग उसकी पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टेन वीक एसिड हैज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ 10 to the power -4, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इट्स रिएक्शन विद अ स्ट्रॉन्ग बेस इज। एक वीक एसिड है हमारे पास, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि Ka मुझे गिवन है, मुझे उसकी रिएक्शन जब हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराएंगे, अब सपोज करो वीक एसिड क्या है AHA, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करा रहे हैं तो क्या बन जाएगा A- प्लस H2O। अब इस रिएक्शन के लिए हमें क्या निकालना है, हमें इसके लिए निकालना है, एक सेकेंड, यहाँ पे हमें इसका K इक्विलिब्रियम निकालना है इस रिएक्शन का। अब जो एसिड होता है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है, तो अगर मैं एसिड की रिएक्शन लिखूं तो वो क्या देगा A- प्लस H3O प्लस। अब इस रिएक्शन के लिए Ka क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मुझे ये K इक्विलिब्रियम निकालना है, इस रिएक्शन के लिए मुझे Ka गिवन है। अब हमें Kw भी पता है क्या होता है, ठीक है, H प्लस प्लस OH माइनस गिविंग H2O, ये होता है Kw। अब इसको मैं अगर ऐसे उल्टा करके लिख दूं, रिवर्स करके, H2O का डिसोसिएशन होता है Kw, अगर मैं ऐसे लिख दूं H प्लस प्लस OH माइनस गिविंग H2O, ठीक है। अब इस H प्लस को अगर मैं H3O प्लस लिख दूं तो ये हो जाएगा H3O प्लस प्लस OH माइनस गिविंग 2H2O, इस तरीके से भी मैं लिख सकती हूँ रिएक्शन को। अब ये उसका रिवर्स है, तो H2O का डिसोसिएशन होता है Kw, उसका फॉर्मेशन क्या हो जाएगा 1/Kw, तो ये क्या हो गया 1/Kw। अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, अब देखो इन दोनों रिएक्शंस को जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे H3O प्लस कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास एक वाटर से एक वाटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये आ जाएगी रिएक्शन HA प्लस OH माइनस गिविंग A माइनस प्लस H2O, ठीक है। अब दोनों को ऐड करते हैं जब, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई, तो K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा Ka मल्टीप्लाइड बाय 1/Kw, यानी कि K इक्विलिब्रियम हो जाएगा Ka/Kw। तो बस यही हमें बताना था कि K इक्विलिब्रियम क्या होगा, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन में Ka की वैल्यू गिवन है, Ka कितना गिवन है हमें 1 इंटू 10 to the power -4, Kw क्या है 10 to the power -14, तो K इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 to the power 10, ठीक है। तो इस तरीके से पहले हमें देखना था कि K इक्विलिब्रियम एक्चुअल में होगा किसके इक्वल, अब K उससे हमने K इक्विलिब्रियम निकाल लिया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, 10 to the power 10 आया है, 10 to the power -10 नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट फॉर ZnCl2 विल बी। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होता है KH, जो कि हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पढ़ा है। अब ये KH मुझे बताना है, ठीक है। तो देखो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट वैसे जनरली हम लोग बोलते हैं कि किसी भी अगर वीक बेस का सॉल्ट है तो हमारे पास KH होता है Kw/Kb, अगर वीक एसिड का सॉल्ट है तो वो होता है Kw/Ka। लेकिन एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्या, अगर आप डायरेक्टली Kw/Kb लिखाओगे तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। अब एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये जिंक ZnCl2 किससे मिलके बना है, ये मिलके बना है जिंक हाइड्रोक्साइड से प्लस HCl से। अब ये जो वीक बेस है ये कितने OH माइनस आयन दे रहा है, 2 OH माइनस आयन दे रहा है, तो इसीलिए हमारा KH Kw/Ka नहीं होगा, बल्कि ये होगा Kw² by Kb,
ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब ये आया कैसे वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो हमारे पास जिंक 2+ की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या है, वो है जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस 2H+। इस तरीके की इसकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे इसका KH लिखना है। KH क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक 2+ मल्टी, ठीक है, और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को तो मैं कांस्टेंट ही मान लेती हूँ। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई KH हमारा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अब अगर मुझे KB लिखना हो तो वो क्या हो जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड की डिसोसिएशन यानी कि जिंक 2+ प्लस 2OH-। तो KB क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक 2+ मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोक्साइड इस तरीके से ये 2 अंदर आएगा। अब KW क्या होता है, KW होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-। अब मुझे क्या निकालना है, KH निकालना है KW और KB की टर्म्स में। अब देखो KH में H+ का स्क्वायर है और KB में भी यहाँ पे OH- का स्क्वायर है ना, तो इसलिए अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, H+ का स्क्वायर OH- का स्क्वायर। अब KW स्क्वायर और KB को डिवाइड करके देखो, KW स्क्वायर को और KB को डिवाइड करके देखो, वो KH के इक्वल आएगा। ठीक है, जब हम KW स्क्वायर को KB के डिवाइड करके देखेंगे तो OH ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा इस तरीके से। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा कि KH इज इक्वल टू KW स्क्वायर बाय KB। तो अगर मैं अपने ऑप्शन में देखूं तो हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर B। तो इसलिए सिर्फ ये देखे कि एक वीक बेस का सॉल्ट है, इस तरीके से हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट नहीं लिखना, क्योंकि जो वीक बेस है वो 2 OH- आयंस दे रहा है, इस वजह से यहाँ पे हो गया KW का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड वाज टाइट्रेटेड विद NaOH द pH ऑफ सॉल्यूशन व्हेन हाफ ऑफ एसिड वाज न्यूट्रलाइज्ड वाज 4.2। यानी कि हम लोगों ने बेंजोइक एसिड लिया C6H5COH और हमने NaOH लिया। अब जब दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, एक एसिड है एक बेस है, तो सॉल्ट फॉर्मेशन होगी, यानी कि क्या बन जाएगा, C6H5COONA। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जो एसिड है हमारा बेंजोइक है उसका हाफ न्यूट्रलाइजेशन हुआ है। ठीक है, अब सपोज करो लेट अगर इसके स्टार्टिंग में इनिशियली X मोल थे, जब मैंने NaOH डाला तो इसका हाफ न्यूट्रलाइजेशन हो गया। अब अगर हाफ न्यूट्रलाइजेशन होगा तो इसकी जो क्वांटिटी होगी एसिड की वो इसके हाफ बच जाएगी, और ये जो सॉल्ट बनेगा वो भी इतना ही बनेगा क्योंकि हाफ न्यूट्रलाइजेशन हुआ है। NaOH यहाँ पे हमारा लिमिटिंग क्वांटिटी में है, तभी तो हमारे पास हाफ न्यूट्रलाइजेशन हुई है। अगर NaOH एक्सेस में होता तो सारा का सारा एसिड ही न्यूट्रलाइज हो जाता है ना। अब NaOH जो था वो तो खत्म हो गया। अब हमारे पास सॉल्यूशन में बचा है बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास क्या है, एक तो वीक एसिड प्रेजेंट है सॉल्यूशन में और उस वीक एसिड का सॉल्ट प्रेजेंट है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, तो 2 चीजें प्रेजेंट है हमारे पास। और जब भी एक वीक एसिड और उसका सॉल्ट होता है तो वो लोग मिलके क्या बनाते हैं, वो मिलके बनाते हैं बफर सॉल्यूशन। क्या बनाते हैं, बफर सॉल्यूशन। अब बफर सॉल्यूशन की पीएच हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीएच होती है pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे पीएच कितनी गिवन है, 4.2। यहाँ पे निकालना हमें क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि पीके तो हमें कैलकुलेट ही करना है। अब हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और एसिड को डिवाइड करना है, लेकिन ये तो दोनों सेम ही है, यानी कि ये तो कैंसिल हो जाएगी और log 1 हो जाएगा, और log 1 तो क्या होता है 0, यानी कि pKa किसके इक्वल आ गया, 4.2 के इक्वल आ गया। और pKa क्या होता है, माइनस log Ka जो कि किसके इक्वल है 4.2 के, तो Ka हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4.2 या इसके इक्वल होगा 6.31 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -5। तो हमारे पास Ka आ जाएगा 6.31 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -5। अगर मैं अपने ऑप्शंस में देखूं तो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पहले रिएक्शन देखनी है, देखना है कि सॉल्यूशन में है क्या हमारे पास। एक वीक एसिड था, एक सॉल्ट था, तो उन्होंने मिलकर एक बफर सॉल्यूशन बना दिया और फिर सिंपली हमने बफर सॉल्यूशन की पीएच का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 1.79 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -3 ग्राम पर लीटर। कैलकुलेट द KSP ऑफ AgCl। ठीक है, अब AgCl कौन कौन से आयंस देगा, ये देगा Ag+ प्लस Cl-। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन S है
ठीक है, तो इसकी भी एस होगी और इसकी भी एस होगी। KSP क्या होता है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि S इंटू एस ये किसके इक्वल होता है, S स्क्वायर के इक्वल होता है KSP। तो KSP किसके इक्वल है, S स्क्वायर के इक्वल है ना। तो देखो अब हमें क्या चाहिए, S की वैल्यू चाहिए। अब इन्होंने बोला है कि ये जो सॉल्युबिलिटी है वो है 1.79 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 ग्राम पर लीटर, लेकिन ये जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कॉन्सेंट्रेशन होती है और कॉन्सेंट्रेशन होती है मोल पर लीटर में। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपने डायरेक्टली ग्राम पर लीटर पुट कर दिया तो ऑब्वियसली बात है आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में छोटी सी बात बस यही ध्यान रखने की थी कि सबसे पहले आपको ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना है, इसको मोलर मास से डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा मोल पर लीटर। AgCl का मोलर मास होता है 108 प्लस 35.5 143.5। तो यहाँ से सॉल्व करके ये आएगा 1.247 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -5 मोल पर लीटर। अब इसका KSP क्या हो जाएगा, S, अब ये क्या आ गई हमारी सॉल्युबिलिटी, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1.247 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -5 का स्क्वायर, तो आ जाएगी हमारी सॉल्युबिलिटी। और ये सॉल्व करके आएगा 1.55 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -10। तो हमारे पास KSP आ जाएगा AgCl का कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो अगर मैं अपने ऑप्शंस में देखूं तो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर C जो है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर। हमने AgCl की वाटर में सॉल्युबिलिटी देखी, कैल्शियम क्लोराइड में सॉल्युबिलिटी देखी और इस कैल्शियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन थी 0.01। NaCl में सॉल्युबिलिटी देखी जिसकी कॉन्सेंट्रेशन थी 0.01। AgNO3 में इसकी सॉल्युबिलिटी देखी और इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी 0.05, ठीक है। अब इन चारों सॉल्यूशन में इसकी जो सॉल्युबिलिटीज थी वो कितनी थी, S1, S2, S3 एंड S4, ठीक है। हमें क्या बताना है, हमें क्वेश्चन में बताना है इनकी सॉल्युबिलिटीज का ऑर्डर कि S1 सबसे ज्यादा होगा, S3 होगा, S2 होगा या फिर S4 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो AgCl का सॉल्यूशन है वो डिफरेंट उसमें है, डिफरेंट सॉल्यूशन में है, वाटर में है, कैल्शियम क्लोराइड में है, NaCl में है, AgNO3 में है, ठीक है। और वाटर में देखो सिंपल सॉल्यूशन है, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड जो है ना वो Cl- आयन देता है, 2 Cl- आयन। अब AgCl कौन से आयन देता है, Ag प्लस प्लस Cl-, तो यानी कि कैल्शियम क्लोराइड में Cl- एक कॉमन आयन आ रहा है। तो जब भी कॉमन आयन होता है तो वो तो सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देता है क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, और अगर मैं कोई इसमें कॉमन आयन डाल दूंगी तो इसकी सॉल्युबिलिटी और भी कम हो जाएगी, है ना। तो इसलिए कॉमन आयन हमेशा क्या करता है, सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करता है। तो जितनी ज्यादा हमारे कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी सॉल्युबिलिटी जो होगी वो कम होगी, जितनी ज्यादा कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्युबिलिटी उतनी कम। अब CaCl2 की कॉन्सेंट्रेशन थी 0.01 मोलर, तो 2 Cl- की कितनी हो जाएगी, 0.02 मोलर, ठीक है। अब NaCl क्या देगा, ये देगा Na प्लस प्लस Cl-, तो यहाँ से Cl- की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 0.01, ठीक है, ये भी कॉमन आयन दे रहा है। AgNO3 क्या देगा, Ag प्लस प्लस NO3-। अब यहाँ पे कॉमन आयन Cl- नहीं है बल्कि ये है Ag प्लस, तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी है, 0.05, ठीक है। तो बस अब कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशंस देख लो, उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अब AgCl को जब वाटर में डिसॉल्व किया था तब तो कोई कॉमन आयन था ही नहीं, यानी कि ये जो S1 की वैल्यू है हमारी वो सबसे ज्यादा होगी क्योंकि कोई भी कॉमन आयन नहीं है। अब CaCl2 के प्रेजेंस में कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 0.02, NaCl के प्रेजेंस में है 0.01, AgNO3 के प्रेजेंस में है 0.05, ठीक है। अब 0.05 सबसे ज्यादा है, देन 0.02, देन 0.01, यानी कि S1 के बाद सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी S3 में, देन होगी S2 में एंड देन होगी S4 में। सब S1 के बाद सबसे ज्यादा होगी S3 में, देन S2 में एंड देन S4 में, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये पता लगा सकते हैं कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल के, जितनी कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उतनी सॉल्युबिलिटी जो होगी वो हमारी कम होगी, ठीक है। तो यानी कि हमारा ऑर्डर है S1, S3, S2, S4, तो उस अकॉर्डिंग अपन मैं ऑप्शंस में देखूं तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 ml of 0.001 molar AgNO3 is added to 1 liter of 0.002 molar K2CrO4. Will there be any precipitation? KSP गिवन है Ag2CrO4 का, हमें बताना है कि प्रेसिपिटेशन होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको आयनिक प्रोडक्ट निकालना होगा और उससे KSP को कंपेयर करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग बता सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन होगी या फिर नहीं होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद अटेम्प्ट करना है,
आयनिक प्रोडक्ट निकालना है और कंपेयर करना है और इसका आंसर मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 पर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 पर।